जी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो बाहर से समर्थन इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है। किसी के कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काटकर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाए। हकीकत है देश की जनता ये तमाम बातें देख रही है। देश की जनता ने बटा हुआ विपक्ष भी देखा है और प्रधानमंत्री जी के नामांकन और हर मंच पर एनडीए की एकजुटता भी देखी है। ऐसे में 1% का कहीं भ्रम नहीं है। हम लोग 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वें चरण के लिए परसों के बाद नामांकन बंद हो जाएगा। एक बात तय है कि इन 4 चरण के चुनाव में ही हम लोग बहुमत हम लोग पार कर चुके हैं। अब उसके बाद जितने आगे के 3 चरण हैं उसमें एनडीए अब अपने प्रदर्शन को कितना और बेहतर कर ले, लड़ाई उसकी है बहुमत के पास। जल्दी में क्या एकदम सही कह रहा है। 4 तारीख को पूरा लालू प्रसाद जी का परिवार बेरोजगार हो जाएगा, तो चिंता होना ही चाहिए ना, एकदम चिंता करनी चाहिए। 4 जून को लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार बेरोजगार हो जाएगा। इंडिया गठबंधन है भी कहाँ। इंडिया गठबंधन को कब तितिर पितिर हो गया, कब समाप्त हो गया। कहीं है धरातल पर इंडिया गठबंधन, पेपर पर चल रहा है। उसका जो अंदरूनी मामला है आप सब जानते हैं। वो तो चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हार चुका है। जिसके गठबंधन में इतना अंदरूनी मामला चल रहा है वो भला चुनाव क्या लड़ेगा। तो पहले देख रहे हैं कि बिहार में जितना चुनाव हुआ है, इन महागठबंधन के जो लोग लड़े हैं उनके क्या हर्ष हुआ है, तो सब लोग आप लोग जानते ही। इस पर कोई तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि हमारे चाचा ने कहा था कि 2014 में जो आए हैं वो 24 तेजस्वी की बात उन्हीं के कहने पर एनडीए को हटा रहे हैं। मेरा उनका मौलिक समर्थन है। अरे तेजस्वी भ्रामक बलगलाना लोग को चाहते, जनता को। जनता समझदार है, जनता जान चुकी है। तेजस्वी का लालटेन जो है बुझने वाला है, समझती है लोग। वो तो बिना काम के क्रेडिट लेना चाहते हैं, काम तो उनको कुछ है नहीं। अपने पास 5-5 विभाग रखे, क्या किए हो। हमारे नेता की उपलब्धि जो 18 वर्षों की जो शासनकाल का जो उपलब्धियां हैं वो अपने क्रेडिट गिना रहे हैं। तो जनता जानती, जनता इतना बुर्बक थोड़े हैं, जनता सबक सिखाएगी। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव हार चुके हैं 4थे चरण में। देख लीजिए ना, पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा 4 को। तो पिछले बार 19 में उनको 0 मिला था, वही हाल होगा इस बार। आलम की गिरफ्तारी हुई है, कैसे देख रहे हैं। ईडी है सर, वो आलमगीर आलम को गिरफ्तार की है सर, कैसे देखते हैं। गिरफ्तारी ये तो पहला सवाल का जवाब हुआ नहीं, अब दूसरा क्या कर रहे हैं। यही नहीं, तो बिहार में यही चलता है, सब सीनियर रिपोर्टर है। आप फिर से पूछिए सवाल। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि उनके पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ निकला था। जब नौकर इतना अमीर है तो मालिक का हाल क्या होगा। तो पूरे तथ्य के साथ गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है झारखंड में, और बिहार के कुछ नेता बड़ा डर रहे हैं। ये क्या बात है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो मैं बाहर से समर्थन करूंगा। देखिए,
एक बात तय है, जिस तरह सूरज का उगना तय है, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब की बार 400 के पार जाएंगे। हर चुनाव में कुछ लोग ऐसे संस्थान हैं जो हवा बनाते हैं, ये फेज़ अच्छा नहीं रहा, वो फेज़ अच्छा नहीं रहा। अभी तक हम लोग पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं 4 फेज़ में, अब तो उस पर ऊपर सीटें आ रही हैं। नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। 4 फेज़ में ही बहुमत मिल गया, अब तो जो 3 फेज़ है उसमें 400 के पार जाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा महंगाई की मां है और बेरोजगारी का बाप है। तेजस्वी यादव आजकल हर बात पे माई और बाप बहुत बोलते हैं। अब भाजपा को और महंगाई को माई बाप बोल रहे हैं, पहले कहते थे माई बाप की सरकार है। तो इस तरह की भाषा वो बोलते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत मेहनत किए, कमर में चोट भी लग गया, लेकिन सीट आ रही है 0। तो 0 सीट जब आ रही है तो अभी से थोड़ा सा इस तरह का बयानबाजी वो कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा है वो संविधान को खत्म नष्ट करना चाहते हैं और आरक्षण को खत्म। राहुल गांधी देखिए, संविधान के ऊपर सर रखकर नरेंद्र मोदी जी ने सर झुकाकर शपथ लिया था प्रधानमंत्री का। संविधान न खतरे में था, न है, न रहेगा। संविधान में संशोधन तो ज़्यादा कांग्रेस ने किया था, हम लोग तो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। संविधान है और रहेगा।